हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज अब खत्म होने वाली है और ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। और ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक पहले टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने वाली है। और क्योंकि सेम टू सेम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी स्क्वाड है, तो ऐसे में उसकी महामजबूत प्लेइंग 11 अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में टीम इंडिया की महामजबूत प्लेइंग 11 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या हो सकती है, इस वीडियो में हम भैया डिटेल में जानते हैं मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले अगर टीम इंडिया की बात की जाए तो ओपनर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बिना किसी डाउट के भैया आप रोहित शर्मा को करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा टीम को लीड कर रहे हैं। तो एज आप भैया ओपनर्स तो ये रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन बात वही आती है, इनके साथ ओपनिंग में आएगा कौन, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो सुमन गिल और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यशस्वी जायसवाल, दोनों को मौका मिला है। क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद टेस्ट में आजमाने के बाद टी20 में आजमाने के बाद आप कह लीजिए ओडीआई में अगर डेब्यू कर सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, या फिर कह लीजिए जो होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी उसमें यशस्वी जायसवाल को क्या मौका मिलेगा सुमन गिल के आगे। तो ऐसा नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यार अगर मैं आपको बता दूं, जब आपने भैया चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड देखा होगा तो उसमें साफ तौर पे लिखा है जो सुमन गिल है ना, वह टीम के वाइस कप्तान है। और अगर वाइस कप्तान है तो यहाँ से उनकी जो है प्लेइंग 11 में जगह तो एकदम फिक्स हो जाती है। क्योंकि भैया अगर वाइस कप्तान है तो वाइस कप्तान को तो आप प्लेइंग 11 से बाहर नहीं करोगे। और इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि जिस दिन भैया स्क्वाड का अनाउंस हो रहा था ना, उस दिन देखो आप लोगों ने कहा होगा कि 12:30 बजे अनाउंस होना था, लेकिन हुआ 3:30 बजे। और उस दिन भी यही बहस हो रही थी कि भैया जो कहीं ना कहीं इसके पहले जब हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान थे तो उनको हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी हटा करके फ्यूचर कैप्टनसी के रूप में भैया सुमन गिल को बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि भैया आगे जो फ्यूचर है ना वह कप्तानी सुमन गिल को सौंपी जाएगी। तो हो सकता है कि सुमन गिल खेले मेरे भाई। और नंबर 3 पे भैया नो डाउट आप जो है किंग कोहली को पाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ ना भैया, यहाँ पे किंग कोहली का बल्ला चलना ही होगा। क्योंकि आप लोग लंबे समय से देखोगे चाहे टेस्ट में हो, फिर वहाँ पे बल्ला चल नहीं रहा है और नहीं चलेगा तो भैया ये सीधे फिर आपको लंदन दिखेंगे। क्योंकि भैया अरसा तो वही होगा ना, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी का कह लीजिए ये मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे ऐसा किया गया था और ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे कि विराट कोहली के आगे का करियर भैया उस पर निर्भर करेगा। तो लेकिन जलवा है इनका और ये बरकरार रखेंगे मेरे भाई। जलवा है हमारा। चलिए और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नंबर मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। तो भैया जब नंबर 4 पे आप बात करते हो ना, तो बिना किसी डाउट के भैया आप श्रेयस अय्यर को खिला लो। बंदे ने कुछ भी गलत नहीं किया, लगातार डोमिनेट किया, अपनी टीम्स के लिए रन बनाया। चाहे फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा होगा, और उसके बाद जब अभी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी हो गई या फिर तमाम तरीके के जो घरेलू क्रिकेट है वहां पर भी इनका बल्ला कह लीजिए दमदार चल रहा है। चलिए बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की नंबर 4 या 5। यहाँ पे आपको डाउट मिलेगा कि भैया आप विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में किसे खिलाओगे। क्या केएल राहुल को मौका दोगे या फिर कह लीजिए ऋषभ पंत खेलेंगे। दरअसल यहाँ पर बात आती है ना कि भैया ऋषभ पंत को मौका क्यों मिला, क्योंकि आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हो ना ऋषभ पंत कहीं ना कहीं भैया जो सिलेक्टर्स है ना उनके फेवरेट है। और ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे जब भैया टीम का स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ ना, तब आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भैया इनको केएल राहुल को मौका मिला। उसके बाद उतना उनको ओडीआई में अच्छा एवरेज नहीं था ऋषभ पंत का, फिर भी उनको मौका मिला। और उसके बाद आए किसको नकारा गया, संजू सैमसन को नकारा गया। तो ये बातें कहीं ना कहीं जो जीजी साहब चाहते थे कि संजू सैमसन खेले, लेकिन उनको नौ ही मौका मिला। तो इससे बातें यहाँ पे रूमर्स ये आता है कि भैया केएल राहुल और ऋषभ पंत को मौका मिला है तो कौन प्लेइंग 11 में होगा। तो मेरे हिसाब से भैया केएल राहुल बिल्कुल गलत नहीं है, हर तरीके से उन्होंने अच्छा किया टीम के लिए, तो उनको खिला लो मेरे भाई। बाकी आप ऋषभ पंत को भी खिला सकते हो यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी ये तो थी विकेट कीपर्स की लिस्ट। चलिए आप बात करते हैं ऑलराउंडर्स की लिस्ट के बारे में। तो भैया बिना किसी डाउट के, बिना किसी हिचक के भैया आप भैया भले ही टीम के वाइस कप्तान नहीं, एज अ प्योर बैटर, एज अ कह लीजिए ऑलराउंडर खेलने वाले हैं हार्दिक पांड्या, और तो आपके टीम में ही रहेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ नंबर 6 या नंबर 7 पे, तो यहाँ पे भैया मैं अक्षर पटेल को सबसे पहले प्राथमिकता देता हूँ। हालांकि आप यहाँ पर बात करो कि रवींद्र जडेजा भी अभी टीम के इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन जो मैं पहली प्रायोरिटी देखता हूँ ना तो वो इनको देखता हूँ अक्षर पटेल को। क्यों देखता हूँ? क्योंकि भैया अभी टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड में इनको वाइस कैप्टनसी का दरिया मिला है। तो वहां से आप बात समझ सकते हो ना कि भैया इनको कितनी प्रायोरिटी मिल रही है। वहीं पर बात करते हैं नंबर 8 पे। जब आप बात करते हो ना तो यहाँ पर भैया आपको 2 रूमर्स देखने के लिए मिलेंगे, एक तो वाशिंगटन सुंदर का और दूसरा भैया रवींद्र जडेजा का। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम टू सेम वही रोल निभाते हैं और अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, और जहां तक मुझे लगता है ना कि भैया हो सकता है रवींद्र जडेजा को बैठना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता
है तो भैया वाशिंगटन सुंदर को भी बैठना पड़ सकता हो, तो भैया टीम इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि अक्षर पटेल और जडेजा खेले, हो सकता है अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर खेले और जडेजा को बैठना पड़े। तो इन तीनों में से तो दो तो खेलेंगे, ये फिक्स है। बाकी तीसरा कौन बाहर बैठेगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे तो नंबर भैया 8 पे आप पाओगे कुलदीप यादव एज अ प्योर स्पिनर्स भैया टीम में खेल रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और भैया विकेट टेकर है तो इनको प्लेइंग 11 दुबई की कंडीशन इनको सूट करेगी। चलिए बात करते हैं नंबर 9 और 10 पे। तो भैया नंबर 10 पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर भैया दो नाम से आपको मिलेंगे, पहला तो अर्शदीप सिंह का और दूसरा मोहम्मद शमी का। हालांकि अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अर्शदीप सिंह को बाहर बैठना पड़ सकता है या फिर शमी को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो यार अगर आप लोगों ने देखा होगा ओडीआई वर्ल्ड का तो यार वहाँ पे बुमराह के साथ जो बेस्ट बॉलिंग यूनिट है ना वो मोहम्मद शमी की जमती है। हालांकि अभी फिटनेस का इशू है कि मोहम्मद शमी अभी पूरी तरीके से ठीक हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। हालांकि इन्होंने तीसरा T20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, जैसे होगा वो देखा जाएगा। और ये भी हो सकता है कि भैया जसप्रीत बुमराह भी तीसरा ओडीआई मुकाबला खेलने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ तैयार है और वो मान लीजिए फिट नहीं होते हैं तो हो सकता है अर्शदीप और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भैया मोहम्मद शमी को मौका मिल जाए। और मान लीजिए बुमराह फिट होते हैं तो मैं कहूंगा कि भैया बुमराह के साथ अगर बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन है तो मोहम्मद शमी को आप खिलाइए, क्योंकि भैया हमने उनके दोनों की जोड़ी देखी है और कमाल करेंगे। बाकी ये तो थी मेरी जो है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जिसमें मैंने न तो यशस्वी जायसवाल को मौका दिया और नहीं फिर कह लीजिए ऋषभ पंत को मौका दिया। बाकी आपके हिसाब से टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखिए तो जाहिर सी बात है भैया वीडियो पसंद आई होगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे नहीं पता, बस लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर।